नई दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के बाद समाजसेवी मोहन नागर भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने समय नाउ न्यूज के साथ खास बातचीत में अपनी इस उपलब्धि और सामाजिक कार्यों के सफर को साझा किया। मोहन नागर ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि बैतूल के जनजातीय समाज, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हजारों लोगों के सामूहिक प्रयासों का सम्मान है। उन्होंने बताया कि वर्षों से जल संरक्षण, हरियाली बढ़ाने, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने जन भागीदारी, समाज संगठनों और शासन प्रशासन के सहयोग को दिया। समय नाउ न्यूज के संवाददाता आदित्य मिश्रा से खास बातचीत में सुनिए पद्मश्री सम्मानित समाजसेवी मोहन नागर ने क्या कहा। मध्य प्रदेश की धरती से आने वाले हमारे साथ जो मोहन नागर जी हैं, जिनको कहना चाहिए एक समाज सेवी हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से सम्मान प्राप्त हुआ है। सर, द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके हाथों से आपको एक बड़ा अवार्ड मिला है, बड़ा सम्मान मिला है। अब उस सम्मान के बाद आपकी क्या जिम्मेदारियां बढ़ती हैं? बिल्कुल, उस जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। यह गौरव जो प्राप्त हुआ है देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री जी की उपस्थिति में, निश्चित रूप से वो एक गौरव के क्षण जीवन में थे। और वहाँ ही पर ये पुनः संकल्प मन में आया कि इसी अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश की धरती को जलयुक्त करने के लिए, मध्य प्रदेश की धरती को हरियाली की चादर उड़ाने के लिए हम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नेटवर्क के माध्यम से पूरे समाज को इस दिशा में जागरूक करेंगे। इसी अभियान का हमारा पूरा लक्ष्य है और आगे भी इसी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सर, बैतूल की बात की जाए तो वहाँ पे जिस तरीके से आप, चाहे पहाड़ की बात हो या कुआं बावड़ी की बात हो या फिर जनजाति क्षेत्र की बात हो या आदिवासी क्षेत्र की बात हो, वहाँ पर जिस तरीके की जो समस्या है, अब उनमें आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या बड़ी चुनौतियां हैं जिसपे अब आगे काम? चुनौतियां तो बरकरार है। एक असल में कोई मॉडल खड़ा करना पड़ता है। हमने कोई बैतूल की सारी समस्याएं हल नहीं की है। आज भी वहाँ अनेक प्रकार की समस्या है, पानी को लेकर के, बाकी लेकर के कुछ मॉडल खड़े किए हैं, कुछ गांव आदर्श बनाए हैं, कुछ पहाड़ियों पर हरियाली लेकर के आए हैं, कुछ नदियों पर काम किया है। तो ये एक समाज को एक दिशा देने के लिए कि समाज भी ये काम कर सकता है सरकार के साथ में, तो ऐसे कुछ मॉडल वहां पर खड़े हुए हैं, तो जिसके माध्यम से लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे और बैतूल में जो अभियान हमने हाथ में लिया है, वो अभियान मध्य प्रदेश के गांव-गांव का, नगर-नगर का अभियान बने, इसको लेकर प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का भी आप जिक्र कर रहे थे कि संगठन, सरकार और समाज मिलकर जब तीनों काम करते तभी जाकर सफलता मिलती। तो अब जो प्रदेश के मुखिया से जो चर्चा हुई, ऐसा कौन सा आपका नया रहेगा जिस पे आप काम करने के लिए? जी, मैं अभी उनसे मिलकर के आ रहा हूँ और उन्होंने अभी तक का जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का जो ये अभियान चला है, जलगंगा संवर्धन अभियान, जब मैंने उनको बताया कि अभी तक हम और 1 लाख से अधिक गतिविधि कर चुके हैं, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। वो बीच बीच में और इस अभियान के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। सरकार के बाकी डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो जन भागीदारी के माध्यम से काम कर रहा है, उसके बारे में उनसे चर्चा हुई कि हम कुओं को लेकर के, बावड़ियों को लेकर के, नदी स्वच्छता को लेकर के जो अभियान चला रहे हैं, उसमें समाज भागीदार बन रहा है। इसको लेकर के उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। आखिरी सवाल लेता हूँ, समाज और आज की युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम वास्तव में आज सबसे बड़ा जो हमारे सामने चुनौती है, वो देश में पर्यावरण को लेकर के सारे विश्व भी उससे चिंतित है और इसलिए स्वच्छ पर्यावरण हमारा हो, धरती जलयुक्त हो, धरती हरियाली से युक्त हो, उसके लिए आज के युवा आगे आए और अनेक प्रकार के ऐसे और वर्ष भर में ऐसे उत्सव आते हैं, त्योहार आते हैं, जब हम इसकी चिंता करें। अपने जन्मदिन पर हम पौधा लगाएं, अपने माताजी पिताजी के नाम पर हम पौधा लगाएं, परिवार के साथ मिलकर के पौधा लगा करके उसकी देख रेख करें, नदी तालाबों में जाने के पहले उसकी स्वच्छता करें। हमारे जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा का भाव जो हमारे पूर्वजों ने विकसित किया है, उसको हम और अगली पीढ़ी में आकर के पहुंचाएं। निश्चित रूप से युवा इस दिशा में जागरूक हो रहा है। आज मैं देखता हूं कि युवा जो है वो पहले जिस प्रकार से और व्यवहार करते थे, आज अपना जन्मदिन पौधा लगा करके मनाते हैं, गौशाला में गाय को रोटी खिला करके मनाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों की सेवा करके मनाते हैं। तो युवा पीढ़ी निश्चित रूप से बदल रही है और धीरे धीरे युवा पीढ़ी ही सारी देश और दुनिया को दिशा देगी। की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मोहन नागर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं और समाज सेविकों को संदेश दिया कि सभी पेड़ पौधे लगाएं और प्रदेश को विकसित बनाएं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।